नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू मिश्रा फिर एक बार हाजिर हूँ आप लोगों की मदद के लिए। और हमारे जितने भी बीएलओ भाई बंधु हैं उन लोगों की मदद के लिए मैं आया हूँ। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एसआईआर फॉर्म कैसे भरते हैं, उसको मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये आपका निर्वाचन क्षेत्र और नाम, इसमें पूरी एड्रेस आपका लिखा होगा। यहाँ पे एक वर्तमान की फ़ोटो मांगेगा आपकी, जो आपकी नई फ़ोटो है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या कह रहा है, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि दिन माह वर्ष, मतलब जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो आप इस कॉलम में लिखेंगे। इस कॉलम में लिखने के बाद आप सेकंड नंबर पे आएंगे तो यहाँ पे आधार संख्या वैकल्पिक है, मतलब ऑप्शनल है। अगर आप इसको भरना चाहें तो यहाँ पे भर सकते हैं, नहीं भरना चाहें तो ना भरें। सेकंड नंबर पे आप अगर भरना चाहें तो भर सकते हैं, नहीं भरना चाहें ना भरें। फिर उसके बाद आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर जो आपका है वो तीसरे नंबर पे आप भरना चाहें तो भरें, नहीं भरना आपको क्लियर है, आपको भरना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आता है पिता अभिभावक का नाम। इस वाले कॉलम में आता है पिता अभिभावक का नाम, जो आपके फादर का नाम है उसको आप यहाँ पे भरेंगे, पिता का नाम, जो भी आपके पिता का नाम है। फिर उसके बाद पिता अभिभावक का ईपीआईसी नंबर, ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो तो, मतलब अगर आपके पास है तो आप उसको भर सकते हैं यहाँ पे, अगर नहीं है नहीं भर सकते, ये भी आपका ऑप्शनल है। फिर उसके बाद आता है माता का नाम। माता का नाम, अगर आप माता का नाम आपको भरना ही भरना है। माता का ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो तो, यदि उपलब्ध हो तो माता का और पति या पत्नी का नाम, स्पाउस नेम, मतलब कि अगर आपकी पत्नी है और अगर आप पत्नी का भर रहे हैं तो पति का नाम पड़ेगा, अगर पति का भर रहे हैं तो पत्नी का नाम पड़ेगा। फिर उसके बाद ईपीआईसी नंबर, अगर आपकी पत्नी, आपकी शादी पहले हुई है, आपका वोट पहले बना है तो आप उसको यहाँ पे भर सकते हैं, जो भी आपका ईपीआईसी नंबर हो। फिर आता है सेकंड फेज। इसमें सब साफ साफ लिखा है, पिछले ईएसआईआर का मतदाता सूची मतदान का विवरण। यदि आपका 2003 में एसआईआर हुई थी, यदि आपका उसमें वोट था तो आप इस कॉलम को भर सकते हैं। यदि आपका वोट हो तो, यदि आपका वोट होगा तो आप इस कॉलम को भरेंगे। यदि आपका वोट नहीं है 2003 की सूची में, जैसे कि मेरा 2003 की सूची में मेरा नाम नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कट कर दूँगा और इसको भरूँगा पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी के विवरण के पिछले एसआईआर के अनुसार। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले नाम डालूँगा। नाम किसका डालूँगा, अपने पिता का नाम डालूँगा। यहाँ पे ईपीआईसी नंबर पिता का डालूँगा। संबंधी का नाम, उनके पिताजी का नाम डालना है जो आपका 2003 में वोट नहीं था और आपके पिताजी का है, उनके पिताजी का नाम डालना है यहाँ पे। पहले बहुत मोटी बात समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे उनका नाम डालना है जो आपके पिताजी के पिताजी हैं। यदि आपका वोटर पहले है तो आप फॉर्म ये भरेंगे, ये वाला आप करेंगे एसआईआर, तो इसमें आपको पिता की डिटेल डालनी है। यदि आप 2003 में वोटर नहीं थे तो आपको उनके पिताजी का डालना है, संबंधी का नाम, उसके बाद संबंध डालना है। संबंध में आपको पिता का नाम डालना है या माता, जो भी हो आपकी। उसके बाद क्या है, संबंध डालना है, पिता पति, मतलब जो भी है आपका वो डालना है। उसके बाद जिला डालना है, जिला जो भी आपका नाम हो। और फिर राज्य का नाम डालना है, उत्तर प्रदेश। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जो भी आपकी विधानसभा है उसका नाम आपको डालना है। फिर उसके बाद क्या आता है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, जो भी आपके विधानसभा क्षेत्र की, जैसे मेरे 141 है तो मैं यहाँ पे 141 डालूँगा, 141 डालूँगा। फिर वो भाग संख्या क्या है मैं वो डालूँगा। जो भी आपने संबंधी का नाम डाला उसकी भाग संख्या आपको यहाँ डालनी रहेगी। फिर उसके बाद क्रम संख्या, उसकी क्रम संख्या डालनी रहेगी।
फिर उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपना करना है। जो भी आप हैं उनको सिग्नेचर करना है यहाँ पे। बाकी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि SIR में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो भारत का नागरिक है तो उसको कोई परेशानी नहीं है इस फॉर्म भरने के लिए। यदि आप पाकिस्तानी हैं, यदि आप बांग्लादेशी हैं, यदि आप म्यांमार के रहने वाले हैं, यदि आप नेपाल के रहने वाले हैं, यदि आप किसी अन्य देश के रहने वाले हैं तो इस फॉर्म को आप फिल नहीं कर पाएंगे पूरा, क्योंकि वो आपकी डिटेल मांगेगा, वो आप डिटेल आप फिल नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, इसको अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस फॉर्म को मैंने पूरा फिल करने के लिए बता दिया। अब आप एक बार फिर से समझ लीजिए, आपका टोटल डिटेल इसमें इस फॉर्म में जो आपके BLO हैं, जैसे मेरे BLO राजेंद्र कुमार हैं, उनका मोबाइल नंबर लिखा है। मैं कहने मतलब मैं उनके पास ये फॉर्म जमा करूँगा और इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो पहले में मतलब जन्म तिथि पहले डालनी है, उसके बाद आधार संख्या, फिर मोबाइल नंबर डालना है और फिर उसके बाद डालना है पिता या अभिभावक का नाम। तो पिता का नाम आपको डालना है, पिता अभिभावक की PIC संख्या डालनी है। यदि उपलब्ध हो तो, देखिए साफ साफ लिखा है, यदि उपलब्ध हो तो। नहीं उपलब्ध हो रही तो उसके लिए मैंने एक ऑनलाइन वीडियो बनाया है, उसको आप जाके मेरे गूगल पे मेरे यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये PIC नंबर आपको मिलेगा। 2003 की आप व्यवसाय मतलब देख सकते हैं लिस्ट कि है कि नहीं है। और फिर उसके बाद पिता अभिभावक का नाम ही PIC नंबर डालना है, फिर माता का नाम डालना है, माता का ही PIC नंबर डालना है। पति या पत्नी स्पाउस नेम मतलब डालना है। स्पाउस नेम मतलब जो आपकी पत्नी हो, यदि पति भर रहा है तो पत्नी का नाम डालेगा, और अगर पत्नी भर रही है तो पति का नाम डालेगी। उसके बाद पत्नी का PIC नंबर यदि उपलब्ध हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद फिर 2003 में यदि आपका नाम 2003 में भी आपने वोट डाला है तो आपको ये वाला भरना है, पहला वाला कॉलम। यदि आपने नहीं 2003 में वोट किया है तो ये आपको भरना है, सेकंड वाला कॉलम आपको भरना है। और सेकंड वाले कॉलम में क्या करना है, नाम डालना है आपको, पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार, जैसे आपने पिता का यहाँ पे नाम डाला था। फिर मैं बता दे रहा हूँ एक बार, आप समझ लीजिए। यहाँ पे यदि आपका नाम नहीं था, पिता का नाम है, तो पिता का नाम आप यहाँ भी डालेंगे और संबंधी का नाम डालेंगे, मतलब उनके पिताजी का नाम, मतलब अपने दादा का नाम डालेंगे। और संबंध क्या थे, पिता लिखना है आपको, जिला अपना लिखना है, राज्य का नाम लिखना है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखना है। उसके बाद आपको क्या डालना है, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी डालना है, जो भी आपकी हो वो डालना है, भाग संख्या डालना है, क्रम संख्या डालना है। यहाँ पे भी वही अगर आपका 2003 में आपका नाम है तो आपको ये डालना है।